सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रोशन इमानुएल तिगा है और मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा मांडर प्रखंड का प्रखंड अध्यक्ष हूँ। क्या कुछ उपचुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? जैसे सभी को ही पता ही है कि ये हम लोग गठबंधन की प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की हैं और गठबंधन की प्रत्याशी होने के नाते हमारी सरकार और हमारी पार्टी बढ़ चढ़कर इस काम को उनके चुनाव में प्रचार प्रसार करने के काम कर रही है। और उसी का एक आप देखे होंगे या सुने होंगे कि कल ही की बात है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी आए हुए थे और उन्होंने 3 जगह सभा की है। और क्या कुछ जनता से अपील करेंगे वोट को लेकर? जनता सारी बातों को जानती है और वो जान रही है कि आज जितने 14 कैंडिडेट खड़े हैं उनमें शिल्पा नेहा तिर्की जो हैं वो एक ऐसी कैंडिडेट है कि उनके पिता जो है उनका परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने किस तरह से मांडर विधानसभा में अपने कामों को किया है और उसी का देन है। और उनको बहुत तरीक़ा से आप जान रहे हैं कि लोग फंसाने का काम किए हैं, पार्टी ने फंसाने के काम की है और आज उसी के चलते अपनी बेटी को हमारे बीच में उन्होंने देने का काम किया है इस मांडर विधानसभा को। और वो ज़रूर जिस तरह से उनके पिता ने इस जगह काम करने को काम किया है, हर तरह के हर गरीब से गरीब लोगों के तक अपने योजनाओं के सरकार की योजनाओं को चाहे दुख हो सुख हो हर जगह उन्होंने आने और जाने और हर जगह मदद करने का काम किया है। उनकी बेटी जरूर इस तरह से काम करेगी। जीतने के बाद आप लोगों का पहला मैनिफेस्टो क्या है सर? जीतने के बाद हम लोगों का जो है कि सबसे पहले जो हमें सरकार ने हमारी गठबंधन की सरकार ने जो वादाएं की हैं उस वादाओं को एक एक करके पूरा करने का हम लोग काम करेंगे। नई बातें कहना उचित नहीं है। पहले जो हमारी वादाएं हैं, जो हमारी सरकार की जो वादा के तहत जो वोट लिए हैं उनको पहले पूरा किया जाए। और सर शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया और कृषि को लेकर इस पर आप क्या कहना चाहते? शिक्षा जो है वो ऐसे है कि जिसको हम लोगों को बढ़ाने की आवश्यकता है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि सारी जगह शिक्षा ही एक ऐसा पूंजी है या कुंजी है जिसके तहत आज हमारे बच्चे कल का उज्जवल भविष्य ला सकते हैं इस क्षेत्र में। तो शिक्षा के हर क्षेत्र में हमारी सरकार देखने का भी काम कर रही है और उसको बढ़ावा भी दे रही है। उसके लिए बंधु तिर्की जी जब यहाँ के विधायक थे तो क्या लगता है कि उनकी विधायकी में इस क्षेत्र की जनता की आकांक्षाओं को पूरी कर पाए हैं? आप जिस समय उनकी विधायकी थी उस विधायकी में आपने देखा होगा कि ऐसे बच्चे जो जिनके माता पिता भी गुजर चुके हैं, ऐसे बच्चों को भी पढ़ाने का उन्होंने काम किया है और ऐसे बच्चों को दाखिला कराया है, उनको बोर्डिंग में रखा है और जो सरकार की तरफ से योजनाएं चल रही हैं उस योजनाओं को लाने का भी काम किया, पेंशन देने का भी काम किया है उन्होंने। क्या कुछ कहेंगे उपचुनाव को लेकर? क्या कुछ तैयारियां चल रही है? बिल्कुल, अभी के हालात को अगर देखा जाए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा एक गठबंधन सरकार के तौर पर काम कर रही है और जिस तरह हालात को देखते हुए मांडर विधानसभा के लिए उपचुनाव का जो प्रक्रिया चुनाव आयोग के द्वारा निर्धारित किया गया है उसमें निश्चित तौर पर गठबंधन सरकार की जो प्रत्याशी है श्रीमती शिल्पा नेहा तिर्की निश्चित तौर पर जीत हासिल करेगी। और इसमें हमारे प्रमुख प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का निर्देश है। गठबंधन की जो प्रत्याशी हैं उसे निश्चित तौर पर यहाँ की जनता जिस तरीके से पूर्व विधायक पूर्व मंत्री श्री बंधु तिर्की का कार्यकाल रहा है, जिन्होंने गरीबों तक पहुँचने का काम किया है और उनके द्वारा क्षेत्र में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि लोग उन्हें नहीं जानते हैं। एक जुझारू नेता के रूप में पहचाने जाते हैं और निश्चित तौर पर उनके कार्यकाल में जिस तरह गरीबों के लिए उन्होंने काम किया है, निश्चित तौर पर उनकी जो बेटी है शिल्पा नेहा तिर्की को लोग यहाँ से विजय बनाकर विधानसभा तक पहुँचाने का काम करेंगे। यही आशा और विश्वास से मैं अपील करता हूँ तमाम मांडर विधानसभा क्षेत्र के तमाम जनता से
कि शिल्पा नेहा तिर्की को पंजे छाप पर 2 नंबर पर बटन दबाकर उसे भारी मतों से विजय बनाएंगे। मैं जयवंत तिग्गा ब्राह्मण पंचायत के पूर्व मुखिया रहा हूं और मैं अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा का सिपाही के तौर पर मैं क्षेत्र का भ्रमण कर रहा हूं।